देवबंद ईदगाह रोड निर्माण कराए जाने के लिए हाजी नौशाद ने बढ़ाए हाथ। उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है नगर की जनता का सहयोग। साइम सिद्दीकी देवबंद ईदगाह रोड पर 3 साल से टूटी पड़ी सड़क के निर्माण नहीं होने से नाराज जनता ने अपने पैसे से रोड बनाने का फैसला कर लिया है, जिसके चलते जनता ने अपना काउंटर लगाकर निर्माण के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। साइम सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये रोड 9 लाख रुपए में बनना था और जनता इस रोड को 3 लाख रुपए में बनाकर दिखाएगी। देवबंद नगर पालिका प्रत्याशी हाजी नौशाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम यहाँ सहयोग के लिए देवबंद नागरिक होने के नाते पहुँचे हैं, इसमें कोई भी राजनीति जैसी चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए शर्म की बात है कि जिस रास्ते पर हमारे उलेमा गुजरते हैं वो रास्ता 3 सालों से इतनी टूटी हुई सड़क पर चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ईदगाह रोड पर रास्ता आप देख रहे होंगे कि ये एक रास्ता है ईदगाह का, जो कि पिछले 3 सालों से बहुत बुरी हालत में है। इसके लिए हमारे साइम भाई ने और अनेक लोगों ने बहुत बार आवाज़ उठाई है और आज आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये सड़क ना तो चेयरमैन साहब बना पाए, ना ही विधायक निधि से बन पाई और ना ही सांसद निधि से बन पाई। तो इसके लिए एक आप देख सकते हैं इन्होंने छोटा सा जैसे जनता मंच लगा के, और जनता का काम है तो जनता खुद करे, इस पर्पज़ से आज ये यहाँ पे मौजूद है। हम जानेंगे साइम भाई आपसे कि ये आपको आइडिया कहाँ से आया कि जनता का काम है तो जनता अपने पैसे से खुद ही करा ले। क्या सांसद निधि, विधायक निधि और चेयरमैन नगर पालिका का फंड किस काम आएगा फिर अगर सरकार के कामों को जनता अपने पैसे से कराने लगेगी? देखिए 70 साल से आप देख रहे हैं, 75 साल हो गए हैं, हमेशा चुनाव हो रहे हैं, हमेशा वादे हो रहे हैं और पब्लिक के पैसे से नेता भी बन रहे हैं, अभिनेता भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अगर पिस रही है तो गरीब जनता ही पिस रही है हमेशा से हमेशा तक। तो बहुत कोशिश 5-6 साल आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, देखते रहते हैं मेरी कोशिशों को कि मैं कर रहा हूं। तो अल्लाह ने ये दिमाग में डाली कि अब हम जनता जो टैक्स गवर्नमेंट को देती है, अगर वही टैक्स हम अपने आप भी इस्तेमाल करके एक दफ़े ट्राई करें। जैसे ये इसका टेंडर हो रहा था 9 लाख रुपए में, इंशाल्लाह हम इसको 3 लाख रुपए में बेहतर यानी 20-25 साल की गारंटी वाली सड़क बना के देने का हमारा इरादा है और इसमें हमारे साथ भरपूर जनता का सहयोग मिल रहा है हमें। सर, जो लोग आपके मुखालिफ होंगे वो अगर इस बात को कहते हैं कि आपने किससे परमिशन ली, सड़क बनाना सरकार का काम है, तो फिर आपके पास उसके लिए क्या ऑप्शन है? अगर वो बना दे, अगर आपको काम ना करने दिया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता है, फिर क्या करेंगे आप? जनता जनार्दन है, ये काम जनता का है और जनता ही उसको जवाब देगी फिर। अच्छा, जैसे कि अभी आपके पास में हाजी नौशाद साहब तशरीफ लाए हैं और भी लोग आ रहे होंगे, सहयोग कर रहे होंगे, सहयोग मिल रहा है आपको जनता का? बहुत ज़्यादा, उम्मीद से भी ज़्यादा। जबकि अभी हमारा बैनर तैयार नहीं हुआ, यानी एक जो सही तरीके से बैठ के काम करना था वो तो हमारा भी प्रोफेशनल तैयार नहीं हुआ। जबकि उसके बाद भी मैं आपको बता दूं तकरीबन हमारे पास इस टाइम 28 कट्टे सीमेंट के आ चुके हैं और जिसमें 15 कट्टे जनाब हमारे सलमान नेता हैं एक साहब, उन्होंने भी दिए। 5 कट्टे एक साहब ने कहा भाई नाम न लेना, 5 कट्टे एक साहब ने कहा भाई नाम नहीं लेना। तो इस तरीके से लोग गुप्त भी मदद कर रहे हैं कि भाई नाम भी ना हो और काम भी हो जाए, सदका जारिया करके और लोगों की सहूलत के लिए काम कर रहे हैं लोग। ये बहुत बहुत आप वाकई बधाई के पात्र हैं। ये जनता का काम और जनता की सेवा जैसे आप कर रहे हैं। हमारे साथ में नौशाद साहब भी, हाजी नौशाद साहब, और ये भावी प्रत्याशी हैं नगर पालिका चेयरमैन देवबंद के। हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। सर, आप आज यहाँ पहुँचे, 3 सालों से ये रास्ता नहीं बन पाया, आप कैसे देखते हैं इस व्यवस्था को? अब देखिए, बात यह है, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं प्रत्याशी चेयरमैन की तरफ से इस ओहदे से तो मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ साइम भाई के जज्बे को सलाम करना आया हूँ और इसमें थोड़ा सहयोग करना आया हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे कस्बे के अंदर अगर गरीब आदमी या शहर कस्बे का आदमी चलते हुए और बारिश में परेशानी होती है या मान लो नालियों की वजह से बदबू गंदगी फैली हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, हर आदमी परेशान है, तो मैं उनके साथ हूँ। मैं भी एक अपने कस्बे का नागरिक हूँ, मैं इनके साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा। प्रत्याशी चेयरमैन के बाद की बात है, क्योंकि इंसानियत इतनी बड़ी चीज़ है, दुनिया के अंदर जो कुछ करेगा करके जाएगा वो आखिरत में मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है, मेरे अंदर जज्बा है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई राजनीति का शौक़ नहीं रखता, सिर्फ अल्लाह ने मेरे अंदर जज्बा पैदा किया है। मैं चाहता हूँ इस देवबंद में कुछ नया होना चाहिए, हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह का जो है सिस्टम बनना चाहिए और इंशाअल्लाह इसीलिए मैंने कोशिश की है, इसीलिए मैं प्रत्याशी चेयरमैन बनना हूँ
और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ने नवाजा भाइयों ने साथ दिया तो कस्बे के अंदर एक नई चीज़ मतलब हर तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए। हमारा देवबंद वो देवबंद है जिसका मैसेज पूरी दुनिया में पहुँचता है। तो इस देवबंद में यहाँ पे चेयरमैन जो भी आ रहा है, जो भी आया है, सब ने पैसा खाया है, पेट भरा है, शहर कस्बे की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आप चेयरमैन की जैसे बात कर रहे हैं, अभी जैसे हम जहाँ पे मौजूद हैं ये ईदगाह रोड है और ये जो पूरा रास्ता है, पूरा इलाका है, इस नाम से जाना जाता है कि ये चेयरमैन जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं हमारे देवबंद के, ये उनका ये समझ लीजिए एक तरह से घर है। ठीक है। और वहाँ पे एक पूर्व विधायक भी है, वहाँ पे एक सड़क का निर्माण न हो पाना, ये तो वाकई देवबंद की राजनीति के मुंह पे एक तमाचा के जैसा होगा कि अगर जनता ने ये काम करा लिया। देखो और कुछ लोग ऐसे भी निकल के आ जाएंगे जो इस कार्य खैर के काम को रोकने का भी प्रयास करेंगे। वो कहेंगे कि आपको परमिशन लेनी चाहिए थी, ये सरकार का काम है, जनता नहीं कर सकती। ऐसी बातें भी अभी सामने आने लगेंगी इसके बाद। बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, जबकि इसमें काम जो है नहीं पूर्व चेयरमैन का भी था, इससे पहले उसके टाइम में भी ये इलाका रहा और विधायक जी भी हैं। अगर वो कुछ करते, कुछ चाहते तो आज जो पोजीशन है वो पोजीशन नहीं होती। आज उनकी पोजीशन खराब है। जो साथ देने वाले थे, जज्बे के साथ लगे हुए थे, आज वो उनके साथ में नहीं है, क्योंकि जनता पब्लिक जो साथ में लगती है उसकी लगती है जो अपने से अपनी मतलब कुर्बानी दे, कस्बे के अंदर ध्यान दे, पैसा लगाए, ऊपर से लखनऊ से पैसा पास कराए, यहाँ पे पैसा लगाए, जनता को साथ रखे, जनता को खुश रखे, जो आखिरत के बारे में सोचे। ज़िंदगी में हमेशा वही कामयाब रहता है जो पब्लिक के साथ में पब्लिक को खुश करके कस्बे को काम दे के चलता है। सर हमारे साथ आपका नाम क्या है? सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। मोहम्मद इलियास, आप यहीं के निवासी हैं? जी, यहीं के निवासी। इसी रास्ते से गुजरना होता है जी। आपका? ये जो रास्ता हम इधर देख पा रहे हैं जी, ये जो रास्ता इधर पड़ा है अभी भी इसमें मतलब बहुत गंदगी है, पानी भरा हुआ है, कीचड़ है। जी। ठीक है, ये इस व्यवस्था में कब से है? ये कम से कम 3 साल हो गए ऐसा ही 3 साल से इसी हालत में है ये। अभी जैसे ये लोगों ने अपने आप से यहाँ पे निर्माण कराने का ऐलान कर दिया है एक तरह से जी। और उसके लिए चंदा भी हो रहा है, सहयोग भी लोगों का मिल रहा है, जैसा साइम साहब भाई ने बतलाया और नौशाद दे रहे हैं जी। कि ये एक मतलब जो लोग नगर पालिका में बैठे हैं उन्होंने काम नहीं किया। आप मानते हैं कि वो सही कह रहे हैं? जी, ये कह रहे सही कह रहे बड़े हैं। हम तो गरीब आदमी हैं, ये है, हमें तो इतना पता नहीं लगता कि हाँ जो ये हालत हो रही है इसकी, बहुत ही बुरी हालत हो रही। हर आदमी यहाँ गुजरे है तो परेशानी में ही है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, आप यहीं रहते हैं इसी बात जी, में? ये जो रास्ता आप देख रहे हैं पीछे, आप तो ये भी देखते होंगे इधर वक्त दारुल उलूम है, उधर दारुल उलूम देवबंद है। ठीक है, तलबाओं का, उस्तादों का इस रास्ते से आना जाना होगा। जैसे आजकल बारिश का टाइम है तो उसमें यहाँ पे इस रास्ते से जो आपके पीछे है वो लोग कैसे मैनेज करते हैं? नमाज के कपड़े, नमाज इबादत वो जगह खराब हो कैसे होता है और उसको किस नज़र से आप देखते हैं, ये बताएं। कोई सा भी रास्ता वफदालूम की तरफ जाते वक्त तमाम रास्ते ख़राब हैं और ये रास्ता तो ज़्यादा ख़राब है। इस रास्ते में तो गड्ढे भी हैं, रोज़ाना हमारा आने जाना होता है, यहाँ पे पानी रोज़ाना भरा रहता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान। आप लोकल के निवासी हैं या देवबंद से बाहर के? नहीं, यही महल्ले के हैं। इसी महल्ले के हैं। सर अभी हम ये जहाँ खड़े हैं यहाँ पे लोगों ने 3 साल से रास्ता नहीं बना, उसके लिए जनता ने अपना मंच लगा दिया है और जनता उसको अपने पैसे से कराने के प्रयास में जुट गई है। इसको कैसे देखते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, जब सरकार नहीं कर पा रही तो जनता ही करेगी। जब सरकार नहीं कर पा रही, चेयरमैन नहीं कर पा रहा, तो फिर जनता को खुद हाथ में लेना पड़ेगा अपने, और जनता कर रही है, कोई गलत भी नहीं कर रही है। अभी हमारी यहाँ पे बात हो रही थी जो नगर पालिका प्रत्याशी भी हैं, जी, मोहम्मद हाजी नौशाद साहब, वो कह रहे थे कि मतलब ये भ्रष्टाचारी लोग नगर पालिका में बैठे हुए हैं, उसकी वजह से देवबंद की ये दुर्दशा हो गई है जो आज है। ये तो सच्ची बात है। इस साल इस योजना में तो कुछ काम हुआ ही नहीं कहीं भी। अच्छा, जो 5 साल की योजना भी जो वर्तमान जी, में जी, उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ? कहाँ हुआ? इधर पूरा सड़कें टूटी पड़ी, ईदगाह की इस साइड की ले लो, उस साइड की ले लो, ये थोड़ा सा हिस्सा है वगदारुल का बना है, इसके बाद तो कोई बना नहीं। हमने देखा नहीं, हमारी गली पिछले उसमें मावे के दौर में बनी थी, इस दौर में बननी थी वो, कुछ भी नहीं, टूटी फूटी पड़ी सब। जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ मीडिया के थ्रू, खबरों के थ्रू, नौशाद साहब जो हैं वो काफ़ी चर्चा का विषय खड़ा कर रहे हैं। नहीं, वो तो इसमें भी सहयोग कर रहे हैं। 80 पेड़ ईदगाह में लगाए उन्होंने, नए नए मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो क्या आप उनकी ये जो मुद्दों वाली राजनीति है इसको कैसे देखते हैं, या फिर जो दूसरे लोग आगे करेंगे बिरादरीवाद की राजनीति? कुछ नहीं, काम की होनी चाहिए बिरादरीवाद, कुछ ना होना चाहिए। जो काम करेगा शहर में उसको वोट दो। अच्छा, जो शहर में काम करेगा उसको वोट करें। बिल्कुल।